हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी रिलेटेड होती है, एंड उसके लिए बिल्कुल नेचुरल डाइट एंड लाइफ स्टाइल और जो एंशिएंट आइडियाज़ हैं, जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, रिव्यूज़ हैं रिसर्चेज की, वो सब कुछ मैं आपको शेयर करती हूँ। सो एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स के साथ में पीरियड्स रिगार्डिंग। तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ फीमेल्स को अपने पीरियड्स नहीं समझ में आते कि क्यों ऐसा है। जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है पीरियड्स की, वो ऐसा क्यों है, एंड कंसीव करने में क्या पीरियड्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पीरियड्स को करेक्ट कैसे करना है, आयुर्वेदा क्या कहता है, मॉडर्न डाइटिक्स क्या कहता है, ये सब कुछ मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। पीरियड्स के लिए डाइट प्लान का गाइड भी मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो के फॉर्म में। सो उन्हें भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम का बिल्कुल घर बैठे ईजी सॉल्यूशन मिल जाए। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बेस्ट तरीके से समझा दूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि किस तरीके से पीरियड्स ही आपको बता देंगे कि आपका पीरियड जिस तरीके से होता है वो आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी फर्टिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपको दे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीरियड्स नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल पीरियड्स का अर्थ है कि आपको 28 से 35 दिन के बीच पीरियड होता है। अगर आपके पीरियड्स 25 दिन से कम अवधि में आ जाते हैं, यानी कि हर 21-22 दिन के बाद में, या बहुत जल्दी जल्दी आपको पीरियड्स आ जाते हैं, एटलीस्ट आपको 21-22 दिन भी कंप्लीट नहीं होता है, तो इसे हम ठीक नहीं मानेंगे। इसके उपाय, जल्दी पीरियड आने के लिए अलग उपाय वीडियो में मैंने बताए हैं। या फिर 35 दिन से ज़्यादा, 28 + 7 अगर करते हैं, उससे ज़्यादा दिनों पे आपको पीरियड्स आते हैं, 40 दिन पे आता है, उससे ज़्यादा आता है, दिन आपको सोचना होगा कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो आप मेरा वीडियो देखें जिसमें मैंने लेट पीरियड को टाइम पर कैसे लाया जाए नेचुरल आइडिया से। इन सबसे बड़ी बात तो इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, तो आप उसे देखें एंड हल। अब बताती है पीरियड्स तो टाइम पर आते हैं लेकिन फ्लो कम होता है। तो फर्टाइल एज ग्रुप में अगर पीरियड आपको 3 दिन से भी कम आता है तो ये एक कंसर्न है और ये एक रीजन हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो सकता है कि पर्याप्त हार्मोन नहीं बन पा रहे, किन्हीं पर्टिकुलर हार्मोन का डोमिनेंस है, कुछ हार्मोन अच्छे लेवल पे नहीं बन पा रहे हैं, तो कम फ्लो होने के भी रीजन होते हैं। एंड हो सकता है कि आप एनीमिक हो, या फिर कई कंडीशन में पीरियड फ्लो बहुत हैवी होता है, 7 डेज से भी एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, कुछ महिलाओं को आ सकती है, क्योंकि अगर इतना लंबा पीरियड का स्पैन होगा तो आपकी बॉडी से ब्लड एंड न्यूट्रिएंट लॉस बहुत होगा। आप डिहाइड्रेट रहेंगी, आप एनीमिक रहेंगी, और फिर अगले महीने के लिए बॉडी रिपेयर होगी और आप उस खून की कमी की पूर्ति नहीं कर पाती हैं, एंड नतीजन आपको बराबर कमजोरी रहती है एंड कंसीव नहीं हो पाता है। पीरियड्स तो ठीक आ रहे हैं, 3 दिन का फ्लो है, लेकिन काफी क्लॉट्स आते हैं, एकदम ब्राउनिश ब्लीडिंग होती है। देखिए, ब्राउनिश ब्लीडिंग शुरू के पीरियड्स में, जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ तब हो सकती है एंड एंड में हो सकती है, लेकिन पूरे टाइम ब्राउनिश हो, क्लॉट्स हो या फिर प्रॉपर नहीं आए, ये एक कंसर्न है, इसको आपको समझना होगा। अब हमने सारे रीजंस को समझ लिया है, तो अब हम इसका सोल्यूशन समझेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं इसको कैसे ठीक करूं। लेकिन एक प्रॉब्लम और व्यूअर्स की आई है कि 2-2, 3-3 महीने से पीरियड्स होते हैं, रेगुलर मंथली पीरियड उनको नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली उनको एक बार अपना मेडिकल चेकअप कराना ज़रूरी है ताकि क्या इशू है उनके साथ में वो डायग्नोस हो सके। जब आप डायग्नोस करा लेते हैं, आपको पता चलता है कि यस, ये रीज़न आपके साथ है, उसके बाद आप नेचुरल डाइट टिप्स को, लाइफ स्टाइल आइडियाज़ को आराम से फॉलो करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब हम सोल्यूशंस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स को करेक्ट करने के लिए पीरियड्स के ट्रेंड को समझना पड़ता है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मालूम होगा कि पीरियड्स की हर छोटी प्रॉब्लम के ऊपर हमने वीडियो शेयर किया है कि
उससे पहले क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, ड्यूरिंग पीरियड्स कैसे डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद क्या कहता है कि रजस्वला परिचर्या के नियमों को कैसे पालन करना चाहिए। तो आप वो वीडियोस को जरूर देखें। यहाँ मैं कुछ शॉर्ट में आपको हर बात समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले अगर पीरियड फ्लो कम रहता है, 3 दिन से लेस रहता है आपको पीरियड, या फिर बहुत बहुत दिनों पर आता है, तो आपको अपनी डाइट में पपाया, पाइनएप्पल विद कोर, पाइनएप्पल का कोर जो बीच का पाइप जैसा हिस्सा होता है जो काटते वक्त निकाल दिया जाता है, वो नहीं हटाना है। कोर सहित पाइनएप्पल की 2-3 स्लाइस पीरियड से 10 दिन पहले से खाने लगना है। इसके अलावा अगर आप योगा और व्यायाम हर दिन 20 या 30 मिनट कर रही हैं, हफ्ते में चलिए 5 दिन भी अगर किया, तो जो स्टडीज हुई हैं वो ये कहती हैं कि जो महिलाएं नियमित योगाभ्यास करती हैं उनको कभी पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमारे पेशेंट्स ने बहुत आसानी से कंसीव किया है डाइट अच्छी फॉलो करके एंड योगा करके। उनको मेडिकेशन की कोई नीड नहीं हुई है। आपको कोशिश शुरू करनी होगी, नतीजे आपको भी मिलेंगे। अब बात आती है कि जिनको जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, तो सिंपली अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में कि हो सकता है कि उनको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो, या हो सकता है कि उनकी बॉडी हीट बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे में गुणकतीरी का सेवन करना बहुत अच्छा है। शुरू के 15 दिन, पीरियड के पहले दिन से 14-15 दिन, जो भी साइकिल का आधा हिस्सा होता है, उसमें आप सौंफ का पानी यूज करें। देखें कि आपके एग भी मैच्योर होंगे, ओव्यूलेशन भी रेगुलर होगा और पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर आएगा, जल्दी नहीं आएगा। ज्यादा जल्दी पीरियड आने का अर्थ होता है कि आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रहे हैं और बॉडी हीट बहुत ज्यादा है, तो सौंफ और गोंद कतीरा भी आपको हेल्प कर सकता है। तो ये आइडियाज कुछ हैं। इसके अलावा कुछ जनरल प्रॉब्लम बताती हूँ कि पीरियड्स डिस्टर्ब क्यों हुए हैं। तो इसके अलावा कुछ जनरल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। बढ़ता हुआ स्ट्रेस। आज के समय में जैसे फीमेल्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम घर भी संभालते हैं, हम अपना काम भी देखते हैं, और उसके पीछे एक फाइन बैलेंस मोस्ट ऑफ फीमेल्स नहीं बना पाती। ये अगर आप मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका अनुभव जरूर लिखें। हो सकता है कि किसी महिला को आपकी एक्सपीरियंस से, आपकी बातों से मोटिवेशन और होप मिले और वो पॉजिटिव हो जाए अपनी लाइफ में। तो जब तक आप फाइन बैलेंस नहीं बना पाते हो वर्क लाइफ एंड डोमेस्टिक लाइफ में, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आप रिलैक्स ही नहीं हो पाते हो, आपको स्लीप इशू होता है, आपका डाइजेस्टिव इशू होता है, ना आपके हार्मोन्स नहीं बन पाते अच्छी स्लीप नहीं होने की वजह से। एंड पीरियड तो डिस्टर्ब होंगे ही, वो तो सबसे सेंसिटिव चीज है। जैसे ही आप डिस्टर्ब, आपकी बॉडी डिस्टर्ब, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल, आज की लाइफ स्टाइल में पहनावा बदल चुका है, जिसकी वजह से एक्सपोजर, जो सन एक्सपोजर है वो कम रहता है। दूसरा, खान पान का तरीका बदल गया है। ब्रेकफास्ट स्किप करना और ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें खाना इंस्टेंट टाइप की एंड रेडीमेड ब्रेकफास्ट आइडियाज़ जो आ गए हैं कि मार्केट से पैकेज्ड है और वो हमने यूज़ कर लिया। एंड ब्रेड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके से खान पान में जो बदलाव आए हैं 60-70 साल में, उससे महिलाओं के पीरियड्स पर भी इफेक्ट पड़ा है। तो ना तो पहले के ज़माने में यूट्यूब था, ना पहले के ज़माने में इतना मेडिकल फैसिलिटी थी गांवों में और सब जगह पर कि इतने सारे टेस्ट हों, जांच हो, फिर भी बहुत हेल्दी बच्चे जन्म लेते थे और फिर भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। क्यों? क्योंकि बड़ी नेचुरल लाइफ जीते थे और खान पान और सब चीज़ें बड़ी प्राकृतिक थी। तो हम अपने खान पान को प्राकृतिक बनाएं, घर की चीज़ें खाएं और कभी कभार हम बाहर की चीज़ें खाएं, पैकेज्ड फूड से बचें। डेयरी जो आप यूज़ करते हो वो फुल क्रीम डेयरी यूज़ करना है, चाहे मलाई बाद में आप ऊपर से हटा दें, और स्किम्ड और जो भी बिना फैट वाले जो दूध आते हैं आप उनको बिल्कुल यूज़ ना करें, वो हार्मोनल बैलेंस का नहीं होता है। प्रोटीन की मात्रा ठीक रखें, एनीमिया से बचें, अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पीरियड्स को ठीक रखेंगी, आपको स्वस्थ रखेंगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, योगा ज़रूर करें, खुद के लिए वक्त निकालें, खुद से भी प्यार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।